क्वेश्चन है भाई 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो मैं एक वृत्त बना लेता हूं। ये वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेमी, ये त्रिज्या 5 सेमी, इसका नाम दे दिया मैंने O। और आगे P, बिंदु P पर स्पर्शरेखा, यानी कि इसका नाम देना पड़ेगा अपन को P, स्पर्शरेखा PQ। तो स्पर्शरेखा कौन सी है PQ। PQ स्पर्शरेखा केंद्र O से जाने वाली, ये केंद्र O से जाने वाली OQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये Q पर क्या करती है मिलती है, इस प्रकार मिलती है, जहां OQ का मान कितना है 12 सेमी। अब आपको पढ़ा रखा है कि स्पर्श बिंदु पर सदैव 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब आपको निकालना है PQ की लंबाई, तो आपको जो दिया है वो लिख लो। दिया है आपको दे रखा है त्रिज्या यानी कि OP बराबर दिया हुआ है 5 सेमी, OQ बराबर दिया हुआ है 12 सेमी। अब आपको त्रिभुज लेना है, त्रिभुज OPQ, चूंकि समकोण त्रिभुज OPQ में कौन सी पर में बोधायन पर में, मैं बोधायन पर में से अब बोधायन पर में होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना है 12, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 12, ये 12 का होल स्क्वायर बराबर आधार का मान नहीं दिया हुआ है, तो आधार क्या है PQ, ये PQ का होल स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर। अब 12 का होल स्क्वायर कितना 144, PQ का होल स्क्वायर जैसा का जैसा, और 5 का 25। अब ये प्लस के 25 है ना, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, यानी कि PQ का होल स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। अब यहां से PQ स्क्वायर निकालूंगा अगर मैं, तो PQ स्क्वायर बराबर 144 में से, ये तो लिख ही दिया है, तो 144 में से 25 गए तो 119 और PQ बराबर अंडरवुड 119। और ये आपको आंसर मैच करना है कि ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है कि बी में आ रहा है कि सी में आ रहा है कि डी में आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है डी में, यानी कि अपना ऑप्शन है डी। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं करना है, अगर ये लिखने के अनुसार आता है तो आपको करना है लिखकर, ठीक है, आंसर देना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन के अनुसार आता है तो फिर आपको कैसे करना है वो इधर रफ में भी देख लो साथ में कैसे करना है। इसमें एक वर्त है, ये वर्त बना लिया, रफ में बनाना है पीछे जैसे पेपर देने जाओगे, तो यहाँ पर एक केंद्र हो गया, या आपको हमेशा ये चित्र बनाना है, ठीक है। अभी उसके अनुसार क्या नाम दे रहा है वो नाम दे देंगे, इसका नाम क्या है O, इसका नाम क्या है P, इसका नाम क्या है Q, क्योंकि ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन में है ना 1 नंबर का सवाल आएगा और उसमें अपन को टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। तो किस प्रकार से आंसर देना है, त्रिज्या का मान कितना है 5, इसका मान कितना है 12 और इसका मान अपन को निकालना है, इसका मान क्या करना है निकालना है। तो ये तो कर्ण हो गया, यानी कि ये निकालना है। जब भी कर्ण निकालना हो, जब भी ये वाला मान निकालना हो कर्ण की सहायता से, तो आपको डायरेक्ट इसका वर्ग करना है और उसके वर्ग में से इसके वर्ग को क्या करना है घटाना है। मान लो ये दिया है और ये पूछा जा रहा है, तो इसका वर्ग करके इसको घटा दो, और ये दिया है तो इसके वर्ग में से ये घटा दो। ये देखता ना जहां तक घटाते जाओ, लेकिन अगर मान लो ये नहीं दिया है तो इसको जोड़ते जाओ। मान लो ये यहाँ नहीं दिया होता और यहाँ दिया होता बेटा कि 12, कितना दिया होता 12, तो 12 का स्क्वायर ये दोनों दे दे, यानी कि इसको पूछा जाए कर्ण को पूछा जाए तो डायरेक्ट जोड़ लो, वर्ग करके क्या कर लो जोड़ लो। तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, लेकिन अभी ऐसे नहीं दिया है, ये 12 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ, तो आपको क्या करना है इसके वर्ग में से इसको घटाना है। तो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25,
तो डायरेक्ट लिखना है आपको 144 माइनस कितना 25 घटाया तो 119, लेकिन ये तो वर्ग है तो इसका वर्ग घटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट, फिर मैच कर लो कौन सा आंसर राइट है। तो इतनी फास्ट तरीके से करना है आपको, इससे अगर दुगना समय भी लेते हो आप ऑप्शन वाले सवाल में तब भी आपका आंसर क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा और राइट ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर लिखने वाला सवाल आए तो फिर इस प्रकार से करना है, ठीक है।